तो दोस्तों आज की ये कहानी एक शरीफ आदमी पर निर्धारित है और ये हद से ज्यादा शरीफ है। इसी बात का फायदा उठाकर इसके यहाँ के लोग इसकी फैमिली के साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं और इसकी जिंदगी सही चल रही थी और एक दिन इसने रसिया के सबसे बड़े डॉन से पंगा ले लिया और ये अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना खतरनाक हो गया, इससे बड़े बड़े डॉन डर कर दूर भागने लगे और ये इस टाइम पुलिस कस्टडी में है और इसका एटीट्यूड आसमान पर। और फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है हजमैन सर। वहाँ पुलिस वाला उससे पूछ रहा था कि वो कौन है, तभी हज उसे अपनी स्टोरी बताता है। हज बहुत ही शरीफ इंसान है, वो अपने पिताजी की कंपनी में ऑडिटर का काम करता है। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक रात उसके घर में चोर घुस आए और उन चोरों ने सारे पैसे और उसकी कीमती घड़ी ले ली और उन दोनों चोरों में से एक लड़का था और एक लड़की। हज ने एक लड़की के हाथ पर टैटू देखा और फिर वो चोर चोरी करने के बाद वहाँ से भागने लगे। तभी हज का बेटा ब्लैक आ गया, वो चोरों पर हमला करने लगा और यहाँ हज के पास पूरा मौका था वो चोरों पर हमला करे और चोरों को पकड़ ले। और वो तो बेटा सीधा साधा एक शरीफ इंसान, उसे चोरों पर दया आ गई। उसे लगा कि ये चोर किसी मजबूरी की वजह से ही चोरी करते हैं, इसीलिए उसने अपने घर से उन चोरों को जाने दिया। और ये सब देखकर उसका बेटा नाराज हो गया, वो अपने डैड को बहुत ही कमजोर समझने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आई। हज को महसूस हुआ कि उसने चोरों से कुछ क्यों नहीं किया और उन चोरों की वजह से उसके परिवार को बहुत नुकसान भी हो सकता था। और फिर वो पुलिस वाला हज से कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली की जगह मेरी फैमिली होती तो मैं उन चोरों को इतनी आसानी से नहीं जाने देता। हज का रिश्ता उसकी पत्नी के खिलाफ पहले से ही खराब था और इस घटना की वजह से इसका बेटा भी इसकी इज्जत नहीं कर रहा था। हज की एक बेटी थी जो अब भी इससे बहुत प्यार करती थी और इसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी। अगले दिन उसका पड़ोसी भी उससे बहुत ताने मारने लगा। वो यही कह रहा था कि उसने कुछ क्यों नहीं कहा, उसे अपनी फैमिली की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और बेचारा हज सबके ताने सुन सुन के बहुत ही परेशान हो चुका था। और जब वो अपने ऑफिस गया तो उसका साला चार्ली उससे यही पूछ रहा था, और अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। और फिर चार्ली ने उसे अपनी गन दी, अगर अगली बार ऐसा होता है तो वो गन की मदद से अपनी सेफ्टी कर ले। इसके बाद वो अपने फादर इन लॉ एडी के पास गया और वो उससे कहता है कि वो उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी इज्जत तो कोई कर नहीं रहा था और वो चाहता था कि उसके पास कुछ ऐसा हो जिसे वो अपना कह सके। और इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में रखा हुआ रेडियो से अपने भाई हैरी से बात करने लगा। उसने अपने भाई को बताया कि वो दो चोर थे, उसमें से एक लड़का और एक लड़की थे और वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। हज कहता है कि उनके हाथ में जो गन थी वो खाली थी और हज ये भी जानता था कि वो गन अभी तक यूज नहीं हुई थी। और हज ने ये सब देखा तो उसने उन दोनों को वहाँ से जाने दिया। और हज की ये बातें सुनकर लग रहा था कि हज पहले से ही शरीफ आदमी नहीं था। खैर सच्चाई क्या है ये हमें आगे पता चल ही जाएगी। और फिर वो अपने डैड डेविड से मिलने गए। डेविड एक रिटायर SBI एजेंट है। अब वो काफी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए वो एक नर्सिंग होम में रहते हैं। और फिर उसने अपने डैड को रात की सारी घटना बताई और उसने साथ ही साथ ये भी बताया उसके जानने वाले उसे बहुत ही कमजोर समझ रहे हैं। और हज घर आया तो उसकी बेटी कहने लगी कि उसका किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, शायद उस ब्रेसलेट को चोर ले गए क्योंकि वो पैसों में ही रखा हुआ था। वो हज के पैसे ले गए, उससे हज को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो हज की बेटी की ब्रेसलेट ले गए, उससे हज बहुत ही गुस्सा होता है। और फिर वो अपने डैड के पास गया, उसने अपने डैड का ID कार्ड और उसकी गन ले ली। अब हज सारे टैटुओं की दुकान पर जाने लगा और वो उस चोरनी के टैटू के बारे में सभी से पूछने लगा। बहुत सारी दुकान देखने के बाद भी उसे कुछ भी पता नहीं चला। और फिर वो आखिरी दुकान पर गया तो उसने अपना ID कार्ड दिखाया तो शॉप के ओनर ने उससे कहा कि ID कार्ड 20 साल पहले ही एक्सपायर हो गया है और इस पर लगी हुई फोटो भी तेरी नहीं है। तभी वहाँ पर बैठे गुंडों ने हज को घेर लिया और तभी हज ने उन्हें पैसे ऑफर किए, लेकिन तभी वहाँ के ओनर ने हज के हाथ पर एक टैटू देखा और मानो उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए और उसने अपने आप को एक कमरे में जाकर बंद कर दिया। और फिर उन्हें समझ आ गया कि हज कोई साधारण आदमी नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस टैटू वाली लड़की का पता बता दिया। और हज उनके घर पर गया तो उसे वही चोर दिखा तो हज ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और वो उनसे कहने लगा कि मैं एक साधारण आदमी हूँ, इसीलिए तुम मेरी वो किटी कैट ब्रेसलेट और मेरी घड़ी वापस कर दो। उन्होंने उसकी घड़ी तो वापस कर दी, लेकिन वो ब्रेसलेट उनके पास नहीं था। तभी हज उसे मारने ही वाला होता है, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और तभी हज देखता है कि वो बच्चा बीमार था और उसने ऑक्सीजन मास्क भी लगाया होता है। और फिर उसके अंदर का शरीफ इंसान जाग गया, वो उनसे बिना कुछ कहे उनके घर से आ गया और गुस्सा उसके अंदर अभी भी भरा हुआ था। हज अपने घर पर जा रहा था
और तभी कुछ गुंडे बस में जबरदस्ती चढ़ाए और वहाँ पर बैठी लड़की को परेशान करने लगे। हज का पहले से ही दिमाग खराब था और उसके हाथों में भी खुजली मच रही थी और हज को अपना गुस्सा उतारने का भी मौका मिल गया और उसने बस ड्राइवर को बाहर भेजा और गेट बंद कर लिया। पहले तो उसने खुद ही मार खाई और फिर वो अपने फॉर्म में आ गया। तभी एक गुंडे ने उसके चाकू मार दिया। हज ने भी उन गुंडों को बहुत ही घायल कर दिया था। तभी उसमें से एक ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और तभी महिला ड्राइवर ने उससे पूछा कि वो ठीक है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही अंदर चला गया और फिर वो बस उसके लिए एक पिंजरा और बाकी सब उसके शिकार थे। और हज ने उस गुंडों में से एक गुंडे को बहुत ही बुरा मारा। उसने उसकी नाक तोड़ दी, उसकी सांस लेने में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर हज के अंदर का एक सीधा इंसान जाग गया। वो ने बिना जान से मारे वहाँ से चला गया और फिर वो वहाँ से सीधा अपने घर गया। जैसे ही वो अपने घर गया तो उसकी वाइफ ने उसके जख्मों पर पट्टी की और उसके जख्मों को देखकर उसकी वाइफ ने उससे कहा कि शायद उसके पुराने दिन वापस आ गए। मतलब हज एक साधारण इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद हम रूस के सबसे बड़े माफिया यूलियन को देखते हैं। हज ने जिन लोगों को बस में मारा था उसमें से एक यूलियन का भाई था और अपने भाई की ये गंभीर हालत देखकर वो उसी के साथी से मिलने के लिए गया और उससे पूछने लगा कि उसकी ये हालत किसने की और वो कहने लगा कि वो सिर्फ एक आदमी था। तभी यूलियन उस पे भड़कने लगा और वो गुस्से में कहने लगा कि तुम सिर्फ एक आदमी से पिट कर आए हो। हज अपना मेट्रो कार्ड उसी बस में भूल आया था। अब उस कार्ड की मदद से हज की सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलने वाली थी और अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी उसके भाई हैरी का फोन आया और वो कहने लगा कि जिसके साथ कल तुमने फाइट की थी उसमें से एक यूलियन का भाई था और वो तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है, इसीलिए तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो और इसीलिए तुम्हें बार बार से जाकर मिलना चाहिए। हज को लगा कि ये बात बहुत ही गंभीर हो चुकी है, इसीलिए वो बारबर के पास चला गया। बारबर ने उसे बताया कि यूलियन बहुत ही खतरनाक आदमी है। रसिया में सभी गैंग का एक ही ग्रुप है और उनके पास बहुत ही पैसा है। उन पैसों की देखरेख यूलियन ही करता है और अभी तक तो तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ पता चल चुका होगा और होता ही कुछ ऐसा है। यूलियन को हज की सारी डिटेल मिल चुकी थी। जिस लड़की ने हज के बारे में पता निकाला था उसे ऐसा पता चल गया जिसकी वजह से उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और उसके बारे में ये बात क्या थी ये हमें आगे पता चलेगी। रात को जब वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो वो कहता है कि इस बार हम घूमने के लिए इटली जाएंगे और जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पर गुंडे आ रहे थे। तभी वो समझ गया कि ये यूलियन के आदमी है। हज ने बिना समय गवाए अपनी फैमिली को बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया। हज ने घर के अंदर अंधेरा कर दिया और वो उन चोरों का आने का इंतजार करने लगा और वो सभी को एक एक करके मारने लगा। तभी उसमें से एक ने इलेक्ट्रॉनिक करंट लगा दिया और वो उस करंट की वजह से बेहोश हो गया और वो गुंडे अपने साथ उसे लेके जाने लगे और फिर रास्ते में हज को होश आ गया। उसने कार में रखे फायर सिलेंडर को ऑन कर दिया और उसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ा और वो खंबे से जा टकराई और जल्दबाजी में हज कार के अंदर से निकला और जल्दी से भागता हुआ अपने घर की ओर चला गया। और थोड़ी देर पहले हज का घर एक जंग का मैदान बन चुका था। पहले तो उसने अपने घर की साफ सफाई की और नहाने के बाद उसने अपनी फैमिली को वहाँ से निकाला। उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो अपने बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाए और तभी उसने एक बैग निकाला जिसके अंदर सोने के बिस्किट भरे हुए थे और पहुंच गए अपनी बेसमेंट में गुंडों से बात करने के लिए। वहाँ पर हज ने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बताया। उसकी बातें सुनकर हमें पता चला कि वो गवर्नमेंट किलर था। उसने न जाने कितने बड़े बड़े किलर को मौत के घाट उतारा था और वो कह रहा था कि एक बार वो किलर को मार रहा था तो वो किलर उससे जान की भीख मांगने लगा और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगा। तभी हज को उस पर रहम आ गई और फिर हज ने उसे जाने दिया और कुछ साल बाद वो कंफर्म करने गया कि वो किस तरह से रह रहा है और उसने देखा कि वो किलर एक आम आदमी के तरह अपनी फैमिली के साथ जी रहा है और वो ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ खुश था। तो हज सोचता है कि क्यों ना मैं भी एक आम इंसान के तरह रहने लगूं और वो जभी से ही एक आम नागरिक के तरह रहने लगा। ये किस्सा खत्म होने से पहले ही वो सारे चोर मर चुके थे और तभी उस सोफे के नीचे उसकी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट मिल गया और वो सोच रहा था कि ये ब्रेसलेट पहले ही मिल जाता वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। और फिर उन सारे लोगों को मुक्ति देने के लिए उसने अपने घर में ही आग लगा दी और अपने पड़ोसी की कार लेकर वहाँ से चला गया। और दो किलर हज के डैडी को मारने के लिए आए हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो एक रिटायर SBI एजेंट है और वो जैसे ही उसके डैड के पास पहुंचे उसके डैड ने उन दोनों को ही भूंस दिया। और इधर हज अपने फादर इन लॉ की फैक्ट्री में गया, उन्हें सोने के बिस्किट देकर उसकी पूरी फैक्ट्री खरीद ली। और जब यूलियन को पता चला कि हज उसके आदमियों को मारकर चला गया है तो वो अपने दूर दूर के आदमियों को बुलाने लगा और हज भी उस फैक्ट्री को जंग का मैदान बनाने के लिए छोटे छोटे ड्रैफ्ट्स लगाने लगा और यूलियन को मारने के लिए तैयारी करने लगा। इसके बाद वो यूलियन के अड्डे पर गया और तभी हज ने वहाँ पर सारे लोगों को अपने अंदाज में मार दिया। वहाँ पर बहुत सारा पैसा रखा हुआ था और हज ने उसके सारे पैसों पर आग लगा दी और हज उससे मिलने के लिए गया जहाँ पर यूलियन बार डांसर का काम करता था। उसने हज को देखा तो उसे बहुत ही हैरानी हुई और तभी यूलियन के आदमियों ने उस पर गन पॉइंट
सुसाइड कर दी, लेकिन हज अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था और हज कहने लगा कि वो यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आया है। और उस बॉम्ब को देखकर यूलियन ने अपने सारे आदमियों को बाहर भेज दिया और बैठकर बहुत ही शांति से बात करने लगा। हज ने उससे कहा कि तू मेरी फैमिली तक पहुंच चुका था और इसी बात का हिसाब बराबर करने के लिए मैंने तेरे पैसों वाले गोदाम में आग लगा दी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, ये सब सुनकर यूलियन को हार्ट अटैक नहीं आया। और हज ने उससे कहा कि जो बाकी तेरे पैसे बचे हैं तो उससे आम नागरिक की तरह जिंदगी जी। और ये बात कहकर वो वहाँ से जाने लगा। हज को पता था कि वो अपने आदमियों के साथ उसका पीछा जरूर करेगा, इसीलिए वो पहले से ही तैयार था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूलियन अपने सभी आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगा। तभी हज किसी तरह से अपनी फैक्ट्री तक उन्हें लेकर आ गया, जो कि उसके एक प्लान का हिस्सा था। तभी उसका भाई हैरी भी वहीं पर था और वो अपनी स्नाइपर से उन लोगों को मारने लगा। तभी हमने देखा कि उसका फादर भी वहीं पर था। वो इसलिए क्योंकि उसके रिटायर के बाद उसकी जिंदगी से एडवेंचर खत्म ही हो चुका था। हज ने जो अपनी फैक्ट्री में बम बिछाए तो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। हैरी पेशे से तो एक पायलट था, लेकिन वो लड़ने में हद से कम नहीं था। देखते ही देखते उन तीनों ने उस फैक्ट्री में लाशों के भंडार बना दिए। और तभी यूलियन ने आकर एक गोली हज के मार दी। इसी बीच उन सभी की गोलियां खत्म हो चुकी थी। और फिर हज ने वो बॉम्ब निकाला जो वो यूलियन के पास लेकर गया था और वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास को लेकर वो यूलियन के पास गया। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उसने वो ही ब्लास्ट कर दिया और इस वजह से यूलियन की मौत हो गई। लेकिन हज को कुछ नहीं हुआ था। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। हज ने अपने फादर और अपने ब्रदर को वहाँ से निकाल दिया और खुद ही अरेस्ट हो गया। और जाने से पहले उसने अपनी वाइफ को फोन करा। वो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हज पुलिस कस्टडी में था। और तभी उन पुलिस वालों के पास एक गवर्नमेंट एजेंसी के पास से फोन आया और उन पुलिस वालों ने हज को छोड़ दिया। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हज अपनी वाइफ के साथ एक नया घर देखने के लिए आया था। और तभी हज के पास एक कॉल आया, मानो उसके होश ही उड़ गए थे और वो ऐसा हो गया था कि जैसे कि उसके शरीर में जान ही ना हो। और वो कह रहा था कि शांति से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो।